डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सभी ने अंबेडकर को किया याद। कम नहीं हो रही आजम और अब्दुल्ला की मुश्किलें, सजा बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा अभियोजन पक्ष। इंडिगो का संकट आज फिर जारी, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर तनाव, रात भर हुई जमकर गोलीबारी, दोनों तरफ से दागे जा रहे रॉकेट, सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भागे। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां इंडिगो संकट से घरेलू उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। आज 11 बड़े एयरपोर्ट पर 571 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, इस बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन से हजारों यात्रियों को परेशानी देखी जा रही है। 4 दिन में 2000 से ज्यादा विमान डाउन हुए हैं और 4 गुना तक किराया बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फेयर कैप लागू कर दिया है और मनमाने किराया वसूली पर ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल डीजीसीए एक्शन में है, रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश वापस ले लिया है, पायलट के रेस्ट वाला नियम बदल दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इंडिगो मामले में पूरी जानकारी दी है। इसके बाद डीजीसीए ने आदेश वापस लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के तुरंत लौटा दें। मंत्रालय ने तय समय सीमा के साथ आदेश दिया है कि कैंसिल या बाधित हुई उड़ानों से जुड़े सभी रिफंड 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक पूरी तरह निपटा दिए जाएं। मंत्रालय ने एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा फ्लाइट रद्द होने से प्रभावित हुई है, उनसे किसी भी प्रकार का रीशेड्यूलिंग शुल्क ना लिया जाए। आदेश का पालन न करने पर तत्काल नियामकीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच सभी पायलट संघों से अपील की है कि बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच सहयोग करें। इंडिगो के सीईओ यानी पीटर अल्बर्स का बयान भी आया है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है। सामान्य संचालन 10 से 15 दिसंबर तक बहाल हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 11 एयरपोर्ट्स पर 571 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें चेन्नई में 49, बैंगलोर में 124, हैदराबाद में 69, पुणे में 42, लखनऊ में 8 और तिरुवनंतपुरम में 9, बैंगलोर में 3, मुंबई में 109, जयपुर में 13, अहमदाबाद में 59, दिल्ली में 86 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इसके अलावा यात्रियों की रीशेड्यूलिंग और रिफंड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन भी आ रही दिक्कतों के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वहीं कई उड़ानें विलंबित कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों से बातचीत कर एयरपोर्ट परिसर में हमारी संवाददाता तृप्ति ने इंडिगो टिकट काउंटर के बाहर की स्थिति का जायजा लिया। देश की सबसे बड़े एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के ऑपरेशनल दिक्कतों को लेकर आज यानी कि 5वें दिन भी वही स्थिति बनी हुई है जो कि लगातार 5 दिनों से बनी हुई, यानी कि कुल मिलाकर 2000 से भी ज्यादा फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हुई है, जिसके कारण 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी करनी पड़ रही है। इस परेशानी के कारण ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को हस्तक्षेप करने के लिए अब मांग की गई है और ये मांग की गई है वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने ही एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के जरिए वो मुख्य न्यायाधीश को हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। इस मामले में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, पिछले 5 दिनों से लगातार जो कि इंडिगो एयरलाइंस की जो लगातार ही फ्लाइटें रद्द हो रही है, लगभग एवरेज देखा जाए तो 500 फ्लाइटें रद्द हो रही, आज भी 500 फ्लाइटें रद्द हुई है। और इस वक्त हम राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, वही स्थिति को लेकर आपसे जानकारी आपको देंगे, हम वाकिफ कराएंगे। यहाँ आपको नजारा सीधा दिखाना चाहेंगे। आप अगर यहाँ पर बोर्ड में देख रहे हो तो ये जो स्टेटस आप देख रहे होंगे फ्लाइट्स की, तो आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर या तो रद्द या तो विलंबित आपको स्थिति नजर आ रहा होगा। यहाँ पर रांची से पटना की फ्लाइट विलंबित बताई जा रही है और
दिल्ली की फ्लाइट रद्द, हैदराबाद की फ्लाइट रद्द, मुंबई की फ्लाइट रद्द। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 में से 3 फ्लाइट यहीं पर अभी आपके सामने इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज की जो ये फ्लाइटें हैं ये रद्द बताई जा रही है। हैदराबाद की एक और फ्लाइट है जो आज की है वो भी रद्द हुई है। परेशानी ये है कि मैम कि 200 किलोमीटर दूर से चल के आए हम लोग, और यहाँ आने का मतलब है कि कुछ तो रीजन मसला हल होना चाहिए। पर ये अपने मर्जी से टिकट दे रहा कि परसों जाओ। अब हमारा वहाँ ज्वाइनिंग है, हम नहीं जाएंगे तो कंपनी हटा भी सकती है हमको, हमारा नौकरी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर ये लोग अपने मर्जी का मालिक बने हुए हैं इंडिगो वाले, टाइम ले रहे हैं। वो अपने मर्जी से टिकट दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है ना। हर आदमी का एक प्रॉब्लम है। टिकट रद्द हुई या फिर डिले बता रहे हैं? नहीं नहीं, रद्द कर दी गई है, रद्द की करके और 9 तारीख का टिकट दिए। आपका क्या कहना है? मेरा भाई आज 2:45 का फ्लाइट था 6 तारीख को, अभी वो रीशेड्यूल करके दिए 9 तारीख को, 3 दिन के बाद। ज्वाइनिंग करना बहुत जरूरी था हम लोग को कंपनी में। इस परेशानी का हल किस तरीके से एविएशन मिनिस्टर निकालते हैं, क्योंकि अब दबाव उन पर और बढ़ने वाला है, क्योंकि 5वां दिन है आज। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की जो मांग की गई है, सीजेआई से जो हस्तक्षेप की मांग की गई है, इस हस्तक्षेप की मांग के बाद किस तरीके का निष्कर्ष निकल के आता है इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ, क्या कोई कड़ी कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ बातें ही गोल गोल होती रह जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक बताया। वहीं पीएम मोदी ने लिखा कि बाबा साहेब की दूरदर्शिता, न्याय और समानता के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी राष्ट्र के विकास को दिशा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा कैसे बचाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत किया जाए। उनके अनुसार बाबा साहिब ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है कि वे संविधान की भावना को आत्मसात करते हुए समाज में बराबरी और न्याय की स्थापना करें। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पटना हाईकोर्ट के निकट बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा प्रांगण में राजकीय समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद संजय कुमार झा सहित अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। हम सब बाबा साहब को याद कर रहे हैं। इनका योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में और साथ साथ जो संविधान जो हमारा बना है, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारे देश में है। और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान जो निर्माण हुआ, जिस पर आज हमारा देश चल रहा है, आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रायः कुछ शरारती तत्व मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है कि जहां भी बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हैं, वहां बाउंड्री वॉल बनाकर उन मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मूर्तियों पर छत्र भी लगाया जाएगा, जिससे बाबा साहेब की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीएम योगी ने डॉक्टर निर्मल के उस वक्तव्य का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी संविदा सफाई कर्मचारियों को उचित मानदेय मिले। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने कॉरपोरेशन का गठन किया है। अगले 1-2 महीने के अंदर ही सरकार चतुर्थ श्रेणी संविदा सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन पर्यंत शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देवघर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया है। जेपी नड्डा के देवघर आगमन से पहले ही शहर का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। देवघर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेता के स्वागत को लेकर उत्साहित दिखे और कार्यालय परिसर पूरी तरह खचाखच भर गया। जेपी नड्डा के साथ राज्य के कई पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर उन्हें बेहद आत्मिक शांति की अनुभूति हुई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज विवादित ढांचा हटाए जाने का दिन है। आपको बता दें, एक कलंक हटा था। आज के दिन एक विरासत की पुण्य स्थापना का कार्य हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। राम मंदिर निर्माण, आधारशिला, राम मंदिर निर्माण और ध्वजारोहण, ये तीनों ही घटनाएं मेरे सामने हुई और मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी 3 पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी है। आपको बता दें, कबीर ने कही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की है। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका सुबह से हाई अलर्ट पर रहा। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम साय ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद को समाप्त करने में भी हम कामयाब हो रहे हैं। दो साल का अपना कार्यकाल ऐतिहासिक ही कहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा वहाँ थी छत्तीसगढ़ के विकास में, नक्सलवाद का, उसको हम लोग समाप्त करने में कामयाब हुए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण भी और हमारे जवानों के उद्यम साहस के कारण नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी जो वर्षों से विकास की दृष्टि से अछूता रहा, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा खत्म करके वापस अपने देश लौट चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी। इसमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। भारत और रूस ने 2030 तक आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया। भारत ने रूस के नागरिकों के लिए 30 दिनों का ई-टूरिस्ट वीजा मुफ्त देने की घोषणा की है। ग्रुप में आने वाले सभी रूसी पर्यटकों को भी भारत मुफ्त वीजा सुविधा देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रीय भवन में दिए गए स्टेट डिनर से विपक्षी नेताओं को निमंत्रण न देकर कांग्रेस सांसद
शशि थरूर को न्योता दिए जाने से विवाद पैदा हो गया है। इस रात्रि भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाया, वहीं शशि थरूर भी पार्टी की आलोचना के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या थरूर को चल रहे खेल का अंदाजा नहीं है। इस घटना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ विपक्षी नेताओं ने भी हैरानी जताई। नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित न किए जाने को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ल पहले ही विचित्र बता चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 दिसंबर को लद्दाख के लेह जिले का दौरा करेंगे, जहां वे दुरचुक श्योक दौलत बेस ओल्डी सड़क पर स्थित श्योक की महत्वपूर्ण रणनीतिक सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होने की उम्मीद है। लगभग 982 मीटर लंबी सुरंग क्षेत्र के लिए बड़े बुनियादी ढांचा विकास के रूप में देखी जा रही है। इससे सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीयों का आवागमन काफी सुगम होगा। भूस्खलन की समस्या खत्म होगी। उद्घाटन के बाद अग्रिम चौकियों और आसपास के गांव तक साल भर आसान और निर्बाध आवाजाही संभव होगी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 52 शिक्षकों पर अब जांच की तलवार लटक रही है। वैसे तो फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर काफी पहले ही कई शिक्षक सवालों के घेरे में आ चुके थे, लेकिन मामले के कोर्ट तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग भी प्रकरण पर गहरी नींद से जाग गया है। मामले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच का दावा किया गया है। 52 टीचरों पर लटकी जांच की तलवार। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने के मामले यूं तो पहले भी आते रहे, लेकिन इस बार मामला दिव्यांगजनों के हक से खिलवाड़ करने का है। भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे हैं। उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और दुनिया में शांति और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की है। इस अवसर पर बोलते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से रिटायर होने के बाद यह उनका पहला अवसर है जब वे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में आए। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट रहते हुए उनकी भगवान से प्रार्थना थी कि उन्हें गुरु घर में माथा टेकने का मौका मिला और आज उनकी मनोकामना पूरी हुई। ये अमृतसर और विशेष करके जहां हम लोग खड़े हैं, गोल्डन टेम्पल बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसको उसी धारणा के साथ में हर मनुष्य किसी भी रिलीजन का हो, कुछ लोग हो सकते हैं आधारित धर्म आधारित व्यवस्था के अंतर्गत वो ना मानते हों, लेकिन मेरा मानना है कि गुरु जो है वो गुरु होता है, वो सबके लिए होता है, पूरी मानवता के लिए होता है। आज मैं भी यहाँ पे आया, मैंने एक ही प्रार्थना की कि पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरी मानवता का कल्याण हो। कैसे कल्याण हो ये मैंने गुरु पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि अंतिम संस्कार का अधिकार संतान का होता है। पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाते हैं। कई उदाहरणों में पुत्री ने पिता को मुखाग्नि देकर समाज को नई दिशा दी है, लेकिन बोकारो से आया यह मामला इससे भी आगे बढ़कर इंसानियत और कर्तव्य की एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ एक बहू ने बेटा बेटी का फर्ज निभाते हुए अपने ससुर को मुखाग्नि दी, वह भी तब जब परिवार में बेटा और बेटी दोनों मौजूद हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।